हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी समझ बेहतर होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था, जो पहले स्थल का उत्खनन हुआ था, वो हड़प्पा ही था। तो इसी आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी जो दोस्तों, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य युग की सभ्यता। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिंधु सभ्यता की उन्नत नगरीय संस्कृत का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जाएगा। भूमिगत ढकी हुई नालियां हैं दोस्तों, उन्नत नगरीय संस्कृति का प्रमाण है। ग्रिड पद्धति पर बनी सड़कें, ये भी प्रमाण है। मानकीकृत ईंटें, ये भी उन्नत नगरीय संस्कृति का प्रमाण है। वैदिक यज्ञों का विस्तृत वर्णन, ये दोस्तों जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वैदिक यज्ञों का विस्तृत वर्णन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे दिया दोस्तों, हड़प्पा की खोज किसने की थी। खोज का मतलब दोस्तों उत्खनन। तो जो हड़प्पा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसकी खोज किसने की थी दोस्तों। तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी जी ने, और इसकी खुदाई शुरू हुई थी 1921 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। खोज मतलब उत्खनन दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज या उत्खनन करवाया था दोस्तों, वो रखालदास बनर्जी ने करवाया था, और ये शुरू हुआ था 1922 में। हड़प्पा का दयाराम साहनी जी ने 1921 में, और मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी जी ने 1922 में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों। हड़प्पा की खोज उत्खनन हुआ था दोस्तों 1921 में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो की हुई थी 1922 में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज की आधिकारिक घोषणा किसने की थी दोस्तों। तो इसकी जो आधिकारिक घोषणा की थी, वो जॉन मार्शल ने की थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व या मार्गदर्शन में ही दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन शुरू किया था। वो इन्हीं के मार्गदर्शन में शुरू किया था। तो इसकी आधिकारिक घोषणा किसने की थी दोस्तों। तो जॉन मार्शल ने की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल विस्तार लगभग कितना था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल विस्तार दोस्तों था, वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और इसका विस्तार हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कहाँ तक है दोस्तों। तो ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। तो उत्तर में दोस्तों इसका विस्तार है मांडा तक। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले हैं, वो मांडा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, भारत में है। दक्षिण में दोस्तों इसका विस्तार है दैमाबाद, ये कहाँ पे है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। पूरब में दोस्तों इसका विस्तार कहाँ है, पूरब में है आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर ये दोस्तों कहाँ है, ये यूपी में है। और पश्चिम में दोस्तों कहाँ है, पश्चिम में सुतकेड़ा गौर तक। सुतकेड़ा गौर ये कहाँ पे है दोस्तों, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में इसका विस्तार जो है वो मांडा तक है, जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में इसका विस्तार दैमाबाद तक है, जो महाराष्ट्र में है। पूरब में इसका विस्तार आलमगीरपुर तक है, जो उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिम में इसका विस्तार सुतकेड़ा गौर तक है, जो पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा का स्थल कौन सा है दोस्तों। पूर्वी सीमा कौन से है, ये ईस्ट, पूर्वी का विस्तार कहाँ है, आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा स्थल कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी कौन सा है? पश्चिमी है सुत्केडागोर। ऑप्शन सी, ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सुत्केडागोर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा स्थल कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी कहाँ पे था? दक्षिणी था दैमाबाद। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका दक्षिणी सीमा स्थल दैमाबाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा स्थल कौन सा है दोस्तों? तो उत्तरी कौन सा है? उत्तरी है मांडा। ये कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मांडा। उत्तरी सीमा विस्तार मांडा, दक्षिणी दैमाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर और पश्चिमी सुत्केडागोर दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता मुख्यतः किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो दोस्तों है वो सिंधु नदी के किनारे मुख्यतः विकसित हुई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता का अधिकांश भाग वर्तमान में किस देश में है? तो सिंधु सभ्यता का जो दोस्तों विस्तार है वो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। तो दोस्तों ये तीनों देशों में इसका विस्तार है वर्तमान में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश भाग पाया जाता है दोस्तों वो पाकिस्तान में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है भारत का? तो भारत का दोस्तों सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है वो है राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो पहला खोजा गया स्थल दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो था वो था हड़प्पा। इसी आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा ही इसका मतलब मुख्य केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हड़प्पा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, सिंधु सभ्यता का विस्तार किन देशों में था? तो अभी दोस्तों आप लोगों को बताया गया कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों में है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर नहीं है? प्रमुख नगर दोस्तों सिंधु सभ्यता का कौन नहीं है? हड़प्पा प्रमुख नगर है दोस्तों इसका, मोहनजोदड़ो भी इसका ही नगर है, लोथल भी इसका है। पाटलिपुत्र जो दोस्तों है ये सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये महाजनपद काल से संबंधित है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर नहीं है वो कौन सा है? पाटलिपुत्र। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु से परिचित थे? किस धातु से परिचित थे दोस्तों? तो लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों। कांसा, हाँ कांसे से परिचित थे, और इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। अभी आप लोग ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? कांस्ययुगीन सभ्यता थी ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी दोस्तों। एल्युमिनियम से परिचित नहीं थे, स्टील से परिचित नहीं थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कांसा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता थी, पाषाण युगीन थी, लौह युगीन थी, कांस्य युगीन थी, ताम्र पाषाण कालीन थी, तो दोस्तों ये कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया कि सिंधु सभ्यता लौह युगीन थी, गलत है। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन थी, ये सही है दोस्तों। सिंधु सभ्यता वैदिक कालीन थी, ये भी गलत है। सिंधु सभ्यता उत्तर वैदिक थी, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता की जो दोस्तों लिपि मिली है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, पूर्णतः पढ़ी जा चुकी है, गलत है। ब्राह्मी लिपि, ये भी गलत है। अपठित है दोस्तों, ये सही है। खरोष्ठी लिपि दिया है, गलत है। क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिखावट है, जो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो वो अपठित है, तो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अपठित। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के नगरों में रहते थे? किस प्रकार के नगरों में रहते थे दोस्तों? असंगठित नगर नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकसित और नियोजित नगरों के लिए फेमस है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल ग्रामीण, ये भी गलत है। ग्रामीण तो थी लेकिन केवल ग्रामीण नहीं थी और नगरीय भी थी। तो सुव्यवस्थित एवं नियोजित
और गुफाओं में, ये भी गलत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगरों में रहते थे लोग, तो जो नगर बने थे वो सुव्यवस्थित एवं नियोजित थे दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुव्यवस्थित एवं नियोजित नगरों में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों कई विशेषताएं, तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि इस ऑप्शन में क्या दिया है जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता हो सकती है। लौह उद्योग दोस्तों, वो लोहे से परिचित नहीं थे, तो लौह उद्योग को विकसित होने का कोई वहाँ पे औचित्य ही नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। नगर नियोजन, हाँ नगर नियोजन सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन बेहतर था। अब आगे ऑप्शन देख लेते हैं और ऑप्शन में क्या दिया है। घुड़सवारी दोस्तों, वो घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन एक स्थान है सुरकोटदा जहाँ से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन घुड़सवारी वो लोग नहीं करते थे, तो ये भी गलत है। वेदों की रचनाएं दोस्तों बाद में हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा काल में नहीं हुई थी, तो ये भी गलत है। तो दी हुई चारों ऑप्शनों में से जो सबसे प्रमुख विशेषता लग रही है वो नगर नियोजन की ही लग रही है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा नगर नियोजन, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, बनावली, सुतकेडागोर, रोपड़, कोटजीदी, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, ये सारे जो स्थल हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ जब इनका उत्खनन हुआ था तो कुछ ना कुछ विशेष चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई थी, कुछ अवशेष वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो उसी प्रकार एक है कि महान स्नानागार दोस्तों कहाँ से है? महान स्नानागार या बृहद स्नानागार, ये दोस्तों जो प्राप्त हुआ है, ये उत्खनन से जो प्राप्त हुआ विशाल स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि मोहनजोदड़ो से और मतलब उत्खनन से और क्या क्या मोहनजोदड़ो से मिला है। तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों एक तो महान स्नानागार मिला है, दूसरा एक मिला है मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति दोस्तों मिला है। एक मिला है यहाँ कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो कांस्य नर्तकी, जो नर्तकी की मूर्ति है वो कांसे की बनी है, तो कांस्य नर्तकी। और दोस्तों यहाँ से पशुपत की भी मूर्ति मिली है, पशुपतनाथ की मूर्ति मिली है, तो पशुपत की मूर्ति। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेन है ये है महान स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी और पशुपत की मूर्ति। ये दोस्तों यहाँ का हो गया। हड़प्पा से देखते हैं क्या मिला है। हड़प्पा से दोस्तों जो मिला है विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, और विशाल अन्नागार, यहाँ पर अन्न रखे जाते थे, अन्नों का संग्रहण किया जाता था, वो हड़प्पा से मिला है। लोथल दोस्तों अपने गोदी के लिए फेमस है, गोदी यानी डकयार्ड। यहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका मतलब विदेशों के साथ व्यापार होता था, मेसोपोटामिया से, मिस्र से, बहरीन से, कुवैत से, इन सबसे व्यापार होता था लोथल के माध्यम से। और धौलावीरा दोस्तों, ये धौलावीरा जो दोस्तों तो अपना ये उन्नत जल संरक्षण प्रणाली के लिए फेमस है। तो यहाँ की जल संरक्षण प्रणाली जो थी वो बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो महान स्नानागार हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये देखिए दोस्तों जो ऊपर अभी बताया गया कि विशाल अन्नागार या महान अन्नागार या बृहद अन्नागार के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसके लिए है हड़प्पा। विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो और विशाल अन्नागार है हड़प्पा। और ये कालीबंगा दोस्तों यहाँ पे दिया है। अब एक एक देखते चलते हैं, आगे इस बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो कालीबंगा से दोस्तों मिला है अग्निवेदिकाएं, यहाँ से मिली हैं अग्निवेदिका। और यहाँ से मिला है दोस्तों जुते हुए खेत का प्रमाण, जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत दोस्तों। और बनावली से क्या मिला है? बनावली से दोस्तों मिला है एक हल चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति या खिलौना। हल चलाता हुआ मनुष्य। दोस्तों हड़प विशाल अन्नागार कहाँ पे है? हड़प्पा में है। कालीबंगा से हमको क्या मिला है? अग्निवेदिकाएं और जुते हुए खेत का प्रमाण। और बनावली से क्या मिला है? हल चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखा गया कि विश्व की प्राचीनतम गोदी या डकयार्ड कहाँ पे मिला है दोस्तों? तो अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया है कि जो डकयार्ड या गोदी मिली है वो कहाँ से मिली है? लोथल से दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लोथल। लोथल कहाँ पे है दोस्तों? लोथल गुजरात में है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। धौलावीरा दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अपने उन्नत जल संरक्षण प्रणाली के लिए फेमस है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार।
मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पाशुपतनाथ की मूर्ति। रोपड़ किस लिए फेमस है दोस्तों? रोपड़ से क्या मिला है? तो यहाँ पे मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। जब मनुष्य को दफनाया जाता था, मनुष्य के साथ कुत्ता भी दफनाया गया, यहाँ पे इसका प्रमाण मिला है। ये कहाँ से मिला मनुष्य का सफेद दफनाए जाने का प्रमाण? रोपड़ से। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन में कि प्राचीनतम गोदी कहाँ मिला है, तो ये हो जाएगा लोथल, ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ जल संरक्षण प्रणाली कहाँ प्राप्त हुई दोस्तों? अभी आप लोगों को बताया गया कि अपने उन्नत जल संरक्षण प्रणाली के लिए कौन फेमस है, तो वो है धौलावीरा। तो सर्वश्रेष्ठ जल संरक्षण प्रणाली कहाँ प्राप्त हुई है? धौलावीरा से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं? भी दोस्तों अभी आप लोगों को बताया गया है कि जूता हुए खेत कहाँ मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा से और क्या मिले हैं? अग्निवेदिका के प्रमाण मिले हैं। अग्निवेदिका। हड़प्पा दोस्तों जानते हैं, हड़प्पा से मिला है महान अन्नागार या विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार। मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पाशुपतनाथ की मूर्ति। और चन्हूदड़ो दोस्तों, चन्हूदड़ो भी हड़प्पा सभ्यता का एक फेमस स्थल है। यह अपने मनका उद्योग के लिए फेमस था दोस्तों, मनका उद्योग। और यहाँ की दो विशेषताएं और हैं जो पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग को कहा जाता था निचला नगर और पश्चिमी भाग को कहा जाता था किला। तो सामान्यतः जो यहाँ के नगर थे दो भागों में विभाजित थे, लेकिन चन्हूदड़े से दोस्तों किला या दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है, यानी यहाँ का नगर दो भागों में विभाजित नहीं था। तो एक तो हो गया कि दुर्ग या किला यहाँ पे नहीं मिलता है। और तीसरा दोस्तों एक के लिए और फेमस है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंटें थी वो लगभग मानकीकृत थी और सभी जगह एक जैसी ईंटें मिलती हैं। उनका अनुपात था 1:2:4, मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो अनुपात था ये 4:2:1 था। लेकिन चन्हूदड़े से जो ईंटें मिली है दोस्तों वो वक्राकार ईंटें मिली हैं, वक्राकार ईंट। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मनका उद्योग के लिए कौन फेमस है, तो चन्हूदड़ो दोस्तों था। हड़प्पा का कौन सा एक ऐसा स्थल है जहाँ से दुर्ग या किले के प्रमाण नहीं मिले दोस्तों, वो भी चन्हूदड़ो रहेगा। और हड़प्पा का किस स्थल से वक्राकार ईंटें मिली दोस्तों, तो वो भी चन्हूदड़ो है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आगे इस पे क्वेश्चन आएंगे। तो इस 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले दोस्तों, तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में, ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है दोस्तों, तो भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है वो है राखीगढ़ी। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया जो आप लोगों को भी बताया गया था कि मनका उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था दोस्तों, तो मनका उद्योग का है चन्हूदड़ो, ऑप्शन ए। इनको देख लेते हैं। रोपड़ किस लिए फेमस है दोस्तों, रोपड़ से क्या मिला है? मनुष्य प्लस कुत्ता। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण यहाँ से मिला है रोपड़ से। लोथल किस लिए फेमस है दोस्तों, लोथल अपने गोदी या डकयार्ड के लिए फेमस है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशों के साथ व्यापार जलमार्ग के माध्यम से होता था। और बनावली किस लिए फेमस है दोस्तों, यहाँ पे हल चलाते हुए मनुष्य का प्रमाण मिला है, हल चलाते मनुष्य। तो मनका उद्योग दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चन्हूदड़ो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घोड़े की हड्डियों का प्रमाण किस स्थल से मिला है दोस्तों, तो घोड़े की हड्डियों का जो प्रमाण मिला है, घोड़े की अस्थियों का प्रमाण वो मिला है दोस्तों सुरकोटदा से। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आ गया कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला दोस्तों, आप लोगों को अभी ऊपर बताया गया ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है रोपड़ से। रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है, तो कांस्य की नर्तकी जो दोस्तों प्राप्त हुई वो कहाँ से प्राप्त हुई है, आप लोगों को अभी बताया गया था वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों, दाढ़ी वाले पुरुष की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों, तो ये भी मिली है मोहनजोदड़ो से ही। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अग्निवेदियों के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों को बताया गया था अग्निवेदियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से और क्या मिला है, कालीबंगा से मिले हैं जुते हुए खेत के प्रमाण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चावल के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए दोस्तों? तो चावल का जो प्रमाण है वो सिंधु घाटी सभ्यता से, वो लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुआ है। तो दिए हुए ऑप्शन में है लोथल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। लोथल से हमको चावल के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दुर्ग नहीं मिला है? अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया था दोस्तों, वो जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग को कहा जाता था निचला नगर, निचला नगर, और पश्चिमी भाग को कहा जाता था दुर्ग या किला या गढ़ी। तो ये सामान्यतः जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे इन्हीं दो भागों में विभाजित थे, पूर्वी और पश्चिमी भाग। निचला नगर या पूर्वी भाग में जो सामान्य मनुष्य थे वो रहते थे, और पश्चिमी भाग में संभ्रांत वर्ग और जो प्रशासक वर्ग था वो रहता था। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, किस स्थल पर दुर्ग नहीं मिला है? तो दुर्ग दोस्तों कहाँ पे नहीं मिला है? आप लोगों को अभी ऊपर बताया गया था, दुर्ग जो नहीं मिला है वो चन्हू से नहीं मिला है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी चन्हू। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? धौलावीरा जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो धौलावीरा स्थित है गुजरात में। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। धौलावीरा किस लिए फेमस है? धौलावीरा अपने उन्नत जल संरक्षण प्रणाली के लिए फेमस है। उन्नत जल संरक्षण प्रणाली। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, गुजरात में धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कालीबंगा जो है वर्तमान में वो है राजस्थान में है। कालीबंगा दोस्तों किस लिए फेमस है? यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से तो एक मिला है जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, और एक और क्या मिला दोस्तों? यहाँ से मिली है अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिका। तो इसमें पूछा गया किस राज्य में? तो दोस्तों हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, लोथल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो लोथल जो है ये भी गुजरात में ही है। लोथल किस लिए फेमस है? ये अपने गोदी या डकयार्ड के लिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा कि लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है, ऑप्शन बी हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बनावली किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बनावली भी हरियाणा में ही है। बनावली से क्या मिला है दोस्तों? हल चलाते हुए मनुष्य का प्रमाण। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में है। यह दोस्तों मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? इसमें सही पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। तो महान स्नानागार दोस्तों कहाँ से मिला? इसमें लोथल दिया है, गलत है। महान स्नानागार कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो है। जल संरक्षण के लिए कौन सा फेमस है? धौलावीरा, ये सही है। गोदी कहाँ से मिली है दोस्तों? गोदी लोथल से, ये भी गलत है, ये भी गलत पहला। और कांच की नर्तकी कहाँ से मिली दोस्तों? ये मोहनजोदड़ो से मिली है, तो ये भी गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता के नगर किस पद्धति पे बसाए गए थे? तो सिंधु सभ्यता के नगर जो दोस्तों हैं ये ग्रिड पद्धति पे बसाए गए थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख नगरीय विशेषता क्या थी दोस्तों? तो दिए हुए ऑप्शन में हम देख लेते हैं, क्योंकि इसकी कई नगरीय विशेषताएं थी। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है उसी हिसाब से हम लोग ऑप्शन सही लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत। तो ऊंचे महल दोस्तों ये तो यहाँ पे थे नहीं। विशाल मंदिर, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। उन्नत जल निकासी व्यवस्था, हाँ ये थी व्यवस्था, लेकिन अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं, लौह उद्योग, ये नहीं था। तो ए, बी और डी ये तीनों गलत हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो दिए हुए ऑप्शन में सबसे बेस्ट इसका विशेषता है वो है ऑप्शन सी, उन्नत जल निकासी व्यवस्था। और इसके लिए अगर पूछा जाए कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस है, जो अपने उन्नत जल संचरण प्रणाली के लिए फेमस थी, तो वो है धौलावीरा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में घर मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो दोस्तों थे वो मुख्यतः पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। और पक्की ईंटों में यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में एक मानकीकरण मिलता है, उनका अनुपात होता था 1:2:4। मतलब इनकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 1:2:4 था। और एक जगह से बकराकार ईंटें मिली हैं, वो दोस्तों कौन सा स्थान है? वो है चन्हू, जहाँ से बकराकार ईंटें मिली हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता में अधिकांश नगर कितने भागों में विभाजित थे? तो सिंधु सभ्यता के जो अधिकांश नगर थे दोस्तों वो 2 भागों में विभाजित थे, आप लोगों को अभी बताया गया। एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग को क्या कहा जाता था? निचला नगर। और पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था? दुर्ग, किला या गढ़ी। पूर्वी भाग में कौन रहते थे? यहाँ पे सामान्य जनता रहती थी। और पश्चिमी भाग के कौन रहते थे? यहाँ पे संभ्रांत वर्ग और प्रशासक वर्ग रहते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 2 भागों में सामान्यता विभाजित थी। नगर का ऊंचा भाग क्या कहलाता था दोस्तों? तो नगर का ऊंचा भाग दुर्ग कहलाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ऊंचा भाग या पश्चिमी भाग दोनों, अगर पश्चिमी भाग पूछा जाए तब भी दुर्ग रहेगा, ऊंचा भाग पूछा जाए तब भी दुर्ग रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों कृषि और पशुपालन था। तो ऑप्शन में कृषि दिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में कपास के उपयोग के प्रारंभिक प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? तो कपास के उपयोग के जो प्रारंभिक प्रमाण है दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे और कपास से निर्मित सूती वस्त्रों का भी उपयोग करते थे। ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का समुद्री व्यापार मुख्यतः किसके माध्यम से होता था दोस्तों? समुद्री व्यापार जो होता था मुख्यतः वो लोथल से होता था। लोथल पे क्या डकयार्ड या गोदी के प्रमाण मिले हैं, और यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का समुद्री व्यापार विदेशों के साथ होता था। ऑप्शन बी, लोथल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता का प्रमुख विदेशी व्यापार किस क्षेत्र से था? तो सिंधु सभ्यता जो थी वो रोम से, मिस्र से, इन सबसे व्यापार करती थी, लेकिन इसका जो मुख्य व्यापार था वो दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवी किसे माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख देवी थी जिसकी सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे वो मातृ देवी थी दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मातृ देवी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस आकृति को प्रोटोसिव या पाशुपति माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है योग मुद्रा में बैठी हुई आकृति को। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में कौन सा वृक्ष पवित्र माना जाता था? तो सिंधु सभ्यता में जो वृक्ष पवित्र माना जाता था दोस्तों वो था पीपल। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अग्निवेदियों के प्रमाण किस प्रकार की पूजा के संकेत देते हैं दोस्तों? तो अग्निवेदियां हमको कहाँ से मिली हैं? इसके प्रमाण हमको मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से दोस्तों। और अग्निवेदियां किसका प्रमाण है दोस्तों? कि वहां पे अग्नि पूजा होती थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि पूजा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कौन सी थी? तो दोस्तों आप लोगों को बताया गया था कि एक कांसे की प्रतिमा मिली थी, किसकी मिली थी? नर्तकी की मिली थी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ऑप्शन बी, नर्तकी। इसका हो जाएगा कांसे की प्रतिमा नर्तकी की है। और ये कहाँ से मिली है दोस्तों? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी, कांसे की नर्तकी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का चित्र मिलता है दोस्तों? तो जो सर्वाधिक चित्र मिलता है वो एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक पवित्र पशु मानते थे और इसकी पूजा करते थे। तो इसमें है एक सींग वाला पशु। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, सिंधु सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो तांबे का ज्ञान था दोस्तों, कांसे का ज्ञान इसका भी था, सोने का ज्ञान इसका भी था, लोहे का ज्ञान नहीं था दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता में समान आकार की ईंटें किसका प्रमाण है दोस्तों? समान आकार की ईंटें यहाँ पे लगभग सब जगह मिलती हैं, उनका अनुपात था 1:2:4। यह किस चीज़ का प्रमाण है? कि यहाँ पे एक मानकीकृत और एकीकृत व्यवस्था लागू थी।
तो धार्मिक एकता गलत हो जाएगा, सुदृढ़ प्रशासन एवं मानकीकरण दोस्तों, ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु सभ्यता में धातु की मुद्रा के प्रमाण बड़ी संख्या में मिले हैं, केवल हड़प्पा से मिले हैं, नहीं मिले हैं, लोथल में मिले हैं दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों हमको मुद्रा के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हमको मुद्रा के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो कृषि और पशुपालन था दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि और पशुपालन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंधु घाटी सभ्यता में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, सही है। नगर अव्यवस्थित थे, ये गलत है, नगर व्यवस्थित थे। नालियाँ कच्ची थी, ये भी गलत है, नालियाँ पक्की ईंटों से बनती थी। सभी घर लकड़ी के थे, ये भी गलत है, जो घर बनते थे वो पक्की ईंटों से बनते थे। तो इसमें एक ही सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, वर्तमान में सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे अधिक स्वीकार्य कारण क्या माना जाता है दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। उसमें से एक सिद्धांत है आर आक्रमण सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन सिद्धांत, सिकंदर का आक्रमण, ये किसी ने नहीं दिया है, महामारी ये भी नहीं है। तो सी और डी तो गलत है। कुछ लोग आर्य आक्रमण के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान इसको खारिज करते हैं। तो जो सही ऑप्शन जो अधिक स्वीकार्य है, जो अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं, वो है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय प्रभाव। इसके कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पतन में किस कारण ने कृषि को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो लौहकरण दोस्तों इसने नहीं प्रभावित किया था। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, हाँ, ये कृषि को प्रभावित कर सकती है। समुद्री युद्ध, इसका कोई मतलब नहीं है। विदेशी आक्रमण, इससे भी नहीं है। तो दी हुई ऑप्शन में जो सबसे अधिक सुटेबल ऑप्शन लग रहा है वो है ऑप्शन बी, नदियों के मार्ग में परिवर्तन ने कृषि को सबसे अधिक प्रभावित किया, जिससे कृषि की उत्पादकता में कमी आई। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में आर्य आक्रमण सिद्धांत के बारे में वर्तमान में क्या मत है? तो आर्य आक्रमण सिद्धांत दोस्तों ये कहता है कि आर्यों ने आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कर दिया, उसका पतन कर दिया। लेकिन वर्तमान में अधिकांश विद्वान इसको मतलब खारिज करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है उसमें आर्य आक्रमण सिद्धांत नहीं है, क्योंकि आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हुआ था। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, पूर्णतः स्वीकार किया जाता है दोस्तों, ये गलत है। पूर्णतः नहीं स्वीकार किया जाता, कुछ एक विद्वान मानते हैं इसको। व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता दोस्तों, ये सही है। इसको व्यापक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, बस अधिकांश विद्वान इसको खारिज करते हैं कि ये सिद्धांत जो है पतन का ये गलत है। केवल भारत में स्वीकार दोस्तों, ये भी गलत, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, ये भी गलत है क्योंकि इसका उल्लेख मिलता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित नहीं है? जलवायु परिवर्तन ये दोस्तों संबंधित है, व्यापार में गिरावट ये भी संबंधित है, पर्यावरणीय परिवर्तन ये भी संबंधित है, बारूद का आविष्कार दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बारूद का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो महान स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से, सही है दोस्तों। जुता हुआ खेत लोथल से नहीं मिला है, ये कालीबंगा से मिला है, ये गलत है। कांसे की नर्तकी धौलावीरा से नहीं, मोहनजोदड़ो से मिली, ये भी गलत है। गोदी जो मिला है दोस्तों ये लोथल से मिला है, कालीबंगा से नहीं मिला है, ये भी गलत है। तो पूछा कौन सा युग्म सही है दोस्तों, तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कथन कारण वाला है, सिंधु सभ्यता में मानकीकृत बाट एवं माप का उपयोग होता था, सही है दोस्तों। व्यापार अत्यंत विकसित था, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता में धातु की मुद्रा का उपयोग होता था दोस्तों, ये गलत है। व्यापार केवल सिक्कों से होता था दोस्तों, ये भी गलत है। जो व्यापार होता था वो वस्तु व्यापार एवं मोहरों के माध्यम से होता था। तो इसमें ए भी गलत है, आर भी गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए गलत, आर गलत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था विकसित थी, ये सही है दोस्तों। प्रत्येक घर नालियों से जुड़ा हुआ था, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, कौन सही सुमेलित है? जो सही सम्मिलित है उसको हमको दोस्तों बताना है इसमें। तो गोदी जो है लोथल से मिला है, सही है दोस्तों।
जुता हुआ खेत धौलावीरा से नहीं कालीबंगा से मिला, ये गलत है। महान स्नानागार कालीबंगा से नहीं मोहनजोदड़ो से मिला, ये भी गलत है। जलाशय वो धौलावीरा से मिला, चन्होदड़ो से नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल या गोदी। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में स्वच्छता का प्रमुख आधार क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरों में स्वच्छता का प्रमुख आधार था, वो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। विशाल मंदिर, ये गलत है। पक्की नाली, हाँ ये सही हो सकता है। ऊंचे महल, ये भी। तो दिए हुए ऑप्शन में जो है सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे 75 MCQs सॉल्व किए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। अगले वीडियो में मैं आपको 25 और MCQ सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।